नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कि आज किसानों के साथ बनेगी केंद्र की बात। दिल्ली कूच से पहले चंडीगढ़ में अहम बैठक। केंद्रीय मंत्रियों के साथ शाम 5 बजे किसानों की मीटिंग। जैन भवन में प्रबुद्ध नागरिकों से सीएम की मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में नागरिकों से की बातचीत। धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने का दिया संदेश। बिजली मंत्री ने बैठक में लिया बड़ा एक्शन। शिकायत मिलने पर जेई को किया सस्पेंड। होगी विजिलेंस जांच। और अब समाचार विस्तार से। किसानों के दिल्ली कूच ऐलान के बाद हरियाणा और दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेगा। इससे पहले किसानों को रोकने की आखिरी कोशिश के लिए चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसानों से शाम 5 बजे मीटिंग करने वाले हैं। वहीं इससे पहले किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली से सटे सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर और फतेहाबाद में बैरिकेड्स और लोहे की कीलें लगाई जा रही हैं। केंद्र ने हरियाणा में पैरामिलिट्री की 64 कंपनियां भेज दी हैं। इसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही पुलिस की टीमें सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर नजर रख रही है। हरियाणा के कई जिलों में 13 फरवरी की रात 12 बजे तक डोंगल, बल्क एसएमएस और इंटरनेट पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इनके कल्याण से ही देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेक्टर 15 पंचकुला स्थित जैन भवन में प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल्याणी माता मंदिर सेक्टर 15 पंचकुला में माथा टेक आशीर्वाद लिया और मंदिर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। लोगों से सीधा संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ गरीब लोगों को हुआ है। इस मौके पर सीएम ने और भी कई मुद्दों पर बात की। आज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला एक्शन मोड में दिखाई दिए। बिजली मंत्री ने लोगों की शिकायतों का निपटारा नहीं करने पर जेई को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया। दरअसल नारनौल में जनपरिवेदना समिति की मासिक बैठक के दौरान जेई के खिलाफ लोगों ने शिकायत दी थी। इस पर बिजली मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। इस दौरान मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 17 मामलों की सुनवाई भी की। ग्रीवेंस मीटिंग के दौरान नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने मंत्री रणजीत चौटाला से कहा कि बिजली निगम के कर्मी भी बार बार फोन करने के बाद समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। बिजली मंत्री ने नारनौल के जेई दिलीप सिंह को लोगों की शिकायत पर मीटिंग में बुलवाया और मीटिंग में ही निलंबित करने और विजिलेंस जांच का आदेश दिया। इस पर ग्रीवेंस कमेटी के सभी सदस्यों ने मंत्री के एक्शन पर तालियां बजाई। यमुनानगर के आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल से श्रद्धा और उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 11 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में पहुंचे मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर महोत्सव की शुरुआत की। महोत्सव में शंखनाद के साथ सरस्वती जी की आरती की गई और वहीं स्कूली छात्र और छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। 14 फरवरी को पेहवा में इस महोत्सव का समापन होगा। बसंत पंचमी के अवसर पर या उससे पहले 1-2 दिन पहले इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और कई बार तो बसंत पंचमी का उत्सव यहीं पे मनाया जाता है, कई बार हम पे पेवा में मनाते हैं। अब की बार पेवा में है 14 तारीख को, उससे पूर्व में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और हमारी आस्था है, पूरे देशवासियों की इस प्रकार की आस्था है कि सरस्वती एक बहुत बड़ा एक दरिया था जो यहाँ से कुरुक्षेत्र से पेवा और आगे गुजरात तक वो बहता था। और उसके ही तट पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की। और हमारा मानना है कि जो आदि ग्रंथ हैं, जो सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वेद हैं। और वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पे ही की गई है। ऐसा हमारी इस प्रकार की मान्यता है। और इस बात को नासा ने भी सिद्ध किया कि
बहुत समय पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा दरिया चलता था और आज भी उसके कंटेंट यहाँ उसी प्रकार से हैं और उसी प्रकार से आज भी जो उस प्रकार का पानी है वो आज भी है और बहुत बड़ी मात्रा में वो पानी धरती के नीचे है। तो ये बात उससे सिद्ध भी होती है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोगों की श्रद्धा है उसको और उसमें जो उसके स्थान हैं, जहाँ सरस्वती स्थान है, बहुत स्थान यहाँ पे हैं और यहाँ से लेके और समुद्र तक जाओ तो मेरे ख्याल का हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के स्थान है जहाँ लोगों की मान्यता है, पूजा पाठ करते हैं। हमारे ज़िले में मैं समझता हूँ 10 से भी ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जो जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और स्नान करते हैं। हरियाणा के वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर और भीम अवार्डी स्वीटी बुरा अपने पति भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। आज सोमवार को रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने पूर्व कांग्रेसी मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा को भी पार्टी में शामिल करवाया। इनके अलावा रेवाड़ी के सतीश यादव और सनी यादव मोहित सहित कई गणमान्यों ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में इन सभी को बीजेपी पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर आज भाजपा में आए सभी गणमान्यों ने कहा कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कार्यों से प्रभावित हैं। इसमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना या खेल क्षेत्र में दी गई सुविधाएं और बजट बढ़ाने के कार्य प्रमुख है। किसान संगठनों के दिल्ली कूच ऐलान के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटी पुलिस की कंपनियों द्वारा पुलिस लाइन में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। एसपी उपासना ने पुलिस लाइन में पहुंचकर कंपनियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और सभी कंपनियों के जवानों को उचित दिशा निर्देश दिए। एसपी उपासना ने कहा कि पुलिस जवानों को दंगा नियंत्रण को लेकर विशेष तौर पर पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। किसी भी सूरत में व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से किसानों से और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइजरी हमारी तरफ से जारी की जा रही है कि जो भी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है उसमें लोग ना पार्टिसिपेट करें और जो हमारी तरफ से इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है तो कोई भी किसी को भी कानून है अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमारे पास 10 कंपनियां इस टाइम पे हमारे पास कैथल में अवेलेबल हैं और उनकी प्रॉपर हमारी तरफ से प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रॉपर सील किया जाएगा। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना हमारी तरफ से प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जहाँ पे भी उपद्रव होता है तो उनको पहचाना जाएगा, उसके बाद उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। मैडम कुछ आर्म्स लाइसेंस और पासपोर्ट्स का भी कैंसिल करने की इन केस कोई उपद्रवी है तो उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होती है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो लाइसेंस है, आम लाइसेंस है या अन्य उनके कोई भी लाइसेंस है वो कैंसिलेशन का प्रोविजन होता है, वो कैंसिल किए जाएंगे। जो लोग इसमें फार्म पोस्ट प्रोटेस्ट में जो हिस्सा लेंगे उनके लिए जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके हिंसा करते हैं उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। उसी में उनका पासपोर्ट या जो भी उनका लाइसेंस है वो कैंसिल कराया जाएगा इनकेस कोई हिंसा होती है, कुछ उपद्रव होता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मैम की बॉर्डर क्रॉस करेंगे, चाहे पंजाब के लोगों को एंटर कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। हमने अपनी पुख्ता तैयारी करा ली है और हमने प्रॉपर हमारी तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है। हम पुलिस एकदम तैयार है और हमारी लोगों से अपील है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले और जो है मतलब पीस जो है उसको पीसफुली रहने दे, इस तरीके से ना करें। यमुनानगर के पूर्व विधायक रहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दिलबाग सिंह के आवास पर प्रेस वार्ता में बोलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए मौजूदा हालात पर भारत रत्न देने की घोषणा की है। यह बात ठीक है कि जिन लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया है वह इसके काबिल हैं, लेकिन जाति के आधार पर भारत रत्न देने की राजनीति की गई है। और भी ऐसी कई महान शख्सियत हैं जिनकी उपलब्धियों को अनदेखा किया गया है। यह कहना था इनेलो के एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला का, जो यमुनानगर में पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे हुए थे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसान नेताओं को एक बार फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। जो लूटने वाले हैं वो अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? वो क्यों करेंगे कार्रवाई? तो हमारी सरकार बनेगी फिर हम करेंगे इनके खिलाफ। इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा हर हालत में। अकेले दिलबाग सिंह पे नहीं बढ़ाए झूठे मुकदमे। जिस किसी ने सरकार का विरोध किया उसे प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने ईडी का सहारा लिया। पहले कांग्रेस ये काम करती थी, अब कांग्रेस की जगह भाजपा ने शुरू कर दिया। उस वक्त में सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त में इतना
मजबूत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तब सारी बातें जल्दी सामने नहीं आती। अब तो किसी के खिलाफ कोई भी छोटी मोटी अगर सरकार की तरफ से बेकायदगी की जाती है तो सोशल मीडिया पे कार्रवाई शुरू नहीं होती, इससे पहले उसकी जानकारी आ जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानती नहीं, हमें उनके रास्ते बंद कर देने चाहिए। और ये कह के बंद करना चाहिए कि जब तक पानी नहीं दोगे रास्ते नहीं मिलेंगे। आम आदमी के रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? जींद जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां जींद से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे नंबर 152D पर जामनी के पास कुत्ता आने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रोहतक पीजी रेफर किया गया है। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबू अंतराम जनता कॉलेज कॉल में स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह की 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि पर पहुंचे आसपास के गांव से आए हुए हजारों लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी तेजवीर सिंह सहित कई गणमान्य वहां मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता चौधरी तेजवीर ने कहा कि हल्का पुंडरी की जनता चौधरी साहब के द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत ही हमेशा याद रखेगी। गांवों में भी अब शहरों की तर्ज पर घर घर कूड़ा उठान की शुरुआत हो चुकी है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की तर्ज पर अब हरियाणा की कुछ ग्राम पंचायतें स्वच्छता के मामले में कड़े कदम आगे बढ़ा रही हैं। इस कड़ी में करनाल जिले के घोगड़ीपुर गांव में भी शहरों की तर्ज पर कूड़ा कचरा एकत्रित करने की शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने इसकी शुरुआत करते हुए ग्राम पंचायत की ट्रैक्टर ट्राली को रिबन काटकर रवाना किया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।